प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, संक्रामक रोग। इसका पहला प्रश्न किया था, संक्रामक रोग से क्या अभिप्राय है और इसके रोग फैलने के क्या क्या माध्यम, इनका वर्णन कीजिए। अभी दूसरा प्रश्न हम करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संक्रामक रोगों के बचाव व नियंत्रण के उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी हम संक्रामक रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है, इन पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जनसाधारण के लिए संक्रामक रोग बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकते हैं। आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बहुत ही भयानक हैं। इनके बचाव रोकथाम के उपाय समय समय पर नहीं हो तो ये इन बीमारियों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। लेकिन पहले हमें बचाव के पक्ष में ध्यान देना अति आवश्यक है। यानी हमें इनका किस तरह से बचा जा सकता है, इन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इनमें ये बीमारियां पैदा न हों, ऐसा कहा गया है कि परहेज इलाज से बेहतर है। यानी हम कोई भी अगर इलाज करते हैं तो उसमें जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो जब तक इलाज या दवाइयाँ हमारे काम नहीं करेंगी, तो इलाज से पहले या इलाज से बेहतर क्या है, परहेज है। संक्रामक रोगों के बचाव रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर पहला क्या है, स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के रोग का शिकार हो जाता है तो उसके आस पड़ोस के घर वालों को, व्यक्तियों को नैतिक कर्तव्य है कि वो शीघ्रतापूर्वक स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें ताकि ये बीमारी ज़्यादा न फैल सके। जैसे कौन कौन सी बीमारी हैं, हैजा, चेचक, मलेरिया, प्लेग के बारे में अवश्य जानकारी देनी चाहिए ताकि सही समय पर स्वास्थ्य विभाग इन पे आकर अधिकारी बचाव कार्य कर सकें। तो पहला तो हो गया बेटा स्वास्थ्य विभाग को सूचना। दूसरा है बीमार व्यक्ति को अलग रखना। जो व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है उसे घर के बाकी व्यक्तियों से अलग करना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक कि वो ठीक न हो जाए। ऐसे व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए, कम से कम व्यक्तियों के संपर्क में आना चाहिए, यानी उसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति भी कम होने चाहिए। केवल एक या दो व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए होने चाहिए। अस्पताल में भी संक्रामक रोग के शिकार व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। ऐसा करने से छूत के रोगों में बचाव किया जा सकता है। यानी अलग रख के तो उस आदमी की भी और बाकी आदमियों के भी स्वास्थ्य के का ध्यान रखा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अलग से रखना चाहिए। तीसरा है टीकाकरण। टीकाकरण आप सभी जानते होंगे कि समय समय पर जब बच्चा होता है तो उसको अलग अलग तरह के टीके लगवाए जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के। कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिनका टीकाकरण कराने से ये रोग नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति में प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। यानी उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस भी बीमारी की आपको वैक्सीन लग जाती है। इसमें किन किन ज़्यादातर बीमारियों के टीके लगवाए जाते हैं, वो हैं पोलियो, हैजा, चेचक, टाइफाइड आदि हैं जिनके हमें समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। अब तो बेटा बच्चे के जन्म होते ही 3-4 साल के अंदर ही सभी बीमारियों के टीके लग जाते हैं ताकि इन बीमारियों से आगे भविष्य में ये बीमारियां ना हो सके। और पोलियो की तो आप देखते होंगे
सरकार कई सालों से एक मुहिम चला रही है कि 5 साल से जितने कम बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। अब इंडिया में ये कहते हैं कि 99% और कई तो ये भी दावा करते हैं कि 100% इंडिया से जो पोलियो है वो चला गया है। फिर है व्यक्तिगत सफाई यानी पर्सनल क्लीननेस। संक्रामक रोगों में बचने के लिए स्वयं की सफाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दैनिक कार्यों में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें जैसे शौच आदि से निवृत्त होकर साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन ठीक प्रकार से नहाना, समय समय पर अपने नाखूनों को काटना, घर में तौलिया, रुमाल, कंघी, बर्तन आदि को साफ सफाई रखना, खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना, भोजन करने से पहले हाथों को भली भांति से धो लेना। उपयुक्त अगर इन बातों का सभी का ध्यान रखते हैं तो हम ऐसी बीमारियां, छूत की बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती हैं, इनसे हम बच सकते हैं। 5वां पॉइंट है बेटा, धुएं से कीटाणु रहित करना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मक्खी, मच्छर, खटमल आदि को समाप्त किया जाता है। मशीनों के द्वारा कुछ ऐसी गैसों को वातावरण में छोड़ा जाता है जिसमें मक्खी, मच्छरों का सर्वनाश हो जाता है और इस प्रकार के संक्रामक रोग नहीं फैलते। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मोस्टली बारिश के दिनों में एक धुएं का छिड़काव करते हैं जिससे डेंगू, मलेरिया आदि के जो मच्छर वगैरह हैं या कीट पतंगे जो खतरनाक जो बीमारियां फैलाते हैं वो मर जाते हैं। छठा है क्लोरीन युक्त पीने का पानी। पानी के द्वारा भी बहुत सारे संक्रामक रोग फैलते हैं, तो इसलिए इसमें पोटासियम परमानेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से जो पानी में हानिकारक कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार सप्लाई का जो पानी आता है तो सरकार द्वारा उस पानी में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है जिससे कीटाणुओं का इस पानी कीटाणु युक्त हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता। जो पानी में कीटाणु होते हैं वो सभी मर जाते हैं। आस पड़ोस में सफाई का व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रामक रोगों में बचने के लिए आस पड़ोस में सफाई का ध्यान देना आवश्यक है। कुछ बेटा अपनी सफाई कर लेते हैं, जैसे ऊपर किया था कि व्यक्तिगत सफाई यानी पर्सनल तो हम अपनी सफाई कर लेते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा कहाँ फेंक देते हैं? बाहर फेंक देते हैं, पड़ोस में फेंक देते हैं। लेकिन उससे ही आपको नहीं पता कि जो कूड़े करकट में कीटाणु पैदा होंगे तो हमारे आते जाते हम उनके संपर्क में आएंगे और बीमारी का हमारे ऊपर प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमें आस पड़ोस की सफाई रखना चाहिए। नालियों में, गड्ढों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। इस प्रकार के अगर हम कार्य करते हैं तो इन रोगों से भी बचा जा सकता है। अगला है रोगाणु का नाश करना। जब बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े, बिस्तर और बर्तन आदियों को रोगाणु से युक्त कर देना चाहिए। उनको रोगाणुओं से का नाश करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को से स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क में न लाया जाए और संक्रामक रोगों से ग्रस्त होने से बचा जा सके। यानी जो उसके बर्तन हैं उनको या तो हमें सैनिटाइज कर देना चाहिए, कपड़ों को अच्छे गर्म पानी, उबलते पानी में धोना चाहिए, बर्तनों को राख से, मिट्टी से अच्छे से साफ कर देना चाहिए, उसके बिस्तर को धूप में या
उसको भी धो देना चाहिए। यानी बिना सैनिटाइज किए उसके जो यूज़ हुए हुए सामान हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, तो उनसे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके संपर्क में न आए, उनसे दूर रखना चाहिए। लास्ट और 9 पॉइंट है बेटा, संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा। सभी व्यक्तियों को संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और समय समय पर सरकार टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों द्वारा और ये कार्य करती रहती है। और स्कूलों में भी ऐसी क्विज़ें ऑर्गेनाइज करवाती हैं ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके परिणामस्वरूप ऐसे रोगों से बचाव किया जा सकता है जिनके माध्यम से व्यक्ति सफाई तथा यौन शिक्षा की आवश्यक जानकारी देनी चाहिए। इस तरह की शिक्षा देने से मुख्य लाभ है कि जन समाज बीमारियों के प्रति सचेत रह सकते हैं। यानी अगर हमें इस बीमारियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो हमारा समाज हर तरह से स्वस्थ हो सकता है। तो ये था बेटा आज का जो प्रश्न था, संक्रामक रोगों से बचाव और नियंत्रण के उपाय। ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। इसके 9 पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना, बीमार व्यक्ति को अलग रखना, टीकाकरण करवाना और व्यक्तिगत सफाई यानी पर्सनल क्लीननेस, धुएं से कीटाणु रहित करना, पीने के पानी में दवाई का मिलाना, आस पड़ोस की सफाई करना, रोगाणुओं का नाश करना और संक्रामक रोगों के बारे में उचित शिक्षा देना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगली क्लास में 3rd क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़ो अच्छे से और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।